अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 7 मई की रात भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को जब तबाह करने की शुरुआत हुई तो क्या कोई टेक्निकल मिस्टेक हुई जिसकी वजह से पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय जेट गिरे। दोस्तों नंबर का तो पता नहीं, लेकिन जब आज सिंगापुर में ब्लूमबर्ग एंकर की तरफ से सवाल पूछा गया हम ऑफ डिफेंस स्टाफ से, उन्होंने जो कहा उस पर सवाल खड़े होते हैं। क्या भारत सरकार कुछ छुपा रही है? ब्लूमबर्ग एंकर ने पूछा, क्या पाकिस्तान ने एक इंडियन जेट को गिराया था या उससे ज्यादा, आप बता सकते हैं? जवाब उनका था, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जेट गिरा या नहीं, बल्कि यह है कि वह क्यों गिरा। मतलब जेट गिरा या नहीं गिरा ये जरूरी नहीं है, वो क्यों गिरा ये सीडीएस कह रहे हैं। फिर दोबारा उनसे एक सवाल पूछा गया, लेकिन एक जेट तो कम से कम गिरा था। फिर उनका जवाब है यस यस, हाँ हाँ। मतलब सीडीएस एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जेट गिरा था। उन्होंने आगे ये कहा, अच्छी बात यह है कि हम अपनी टेक्निकल मिस्टेक को समझ पाए और उसके बाद हमने उसमें सुधार किया। दूसरे दिन फिर हमने पाकिस्तान पर हमला किया और अपने टारगेट को अचीव किया। उसके बाद उनसे फिर पूछा गया कि पाकिस्तान का दावा है कि उसने 6 जेट्स गिराए, क्या ये सही है? उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, और जैसा कि मैंने कहा ये आंकड़े जरूरी नहीं है। ये सीडीएस कह रहे हैं, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मतलब आंकड़े जरूरी नहीं है, मतलब यह है कि क्यों गिरा। इसलिए विपक्ष आज लगातार सवाल कर रहा है कि सरकार क्या हमसे कुछ छुपा रही है। दोस्तों यहां मैं जेट बोल रहा हूं तो इसमें वॉर प्लेन्स की बात हो रही है, जिसमें राफेल भी है, मिराज भी है, सुखोई भी है और भी बहुत सारे प्लेन हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित आ गए। इसका सीधा मतलब है कि जो पायलट हमारे सुरक्षित आ गए ये पाकिस्तान में नहीं गिरे थे। इसका मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ जेट गिरे थे और हमारे जो पायलट थे वो सुरक्षित वापस आ गए। दोस्तों अब देखना यह है कि इस पर भारत सरकार क्या कहती है। जय हिंद दोस्तों।